आपका स्वागत करते हैं 6 डे ऑफ ब्लेसिंग प्रेयर में। मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जितने लोग आज विश्वास के साथ आराधना कर रहे थे, आराधना में आज परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा। और जो लोग एक मन होकर अपने परिवार के साथ बैठे या ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए जा रहा है। और हम आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए, और इस स्पेशल हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कल की जो संडे जो मीटिंग है, जो संडे मॉर्निंग मीटिंग रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। और मॉर्निंग का जो टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और जो इवनिंग की रहेगी मीटिंग वो शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की रहेगी। तो आपने अपने परिवारों के साथ ऑनलाइन जुड़ना है और इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करना है। आप जानते हैं कि इस समय ब्लैकआउट के कारण जो चर्चेज़ हैं कुछ समय के लिए जो उसका जो शेड्यूल रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। तो इसीलिए आपने अपने परिवारों के साथ ऑनलाइन जुड़ना है और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप ऑनलाइन, जैसे आप लॉकडाउन के समय जुड़ रहे थे, जब आप कल की मीटिंग ऐसे अटेंड करेंगे और घर पर बैठ के आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए प्रार्थना करनी है। जब हम परमेश्वर में एक मन होकर, जब परमेश्वर का कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। यस, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। और वो परमेश्वर का आत्मा, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हर समय हर घड़ी उन लोगों के जीवन में काम करता है। तो कल आपने अपने परिवारों के साथ घर पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। और हाँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कल शेयर ज़रूर करना है। जब आप आज का लाइव देख रहे हैं उसे शेयर कर रहे हैं, कल का लाइव देखेंगे उसको शेयर करेंगे। शेयरिंग के कारण खुदा आपके जीवन में काम करेगा। आप घर बैठे परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकते हैं। हालेलुया। और आज की जो मीटिंग है, आज जो लास्ट दिन है 6 डे ऑफ ब्लेसिंग प्रेयर का, जिसमें आज का जो आपका टॉपिक है स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे जीवन में हम हर एक चीज़ों की आशीषों को पा लेते हैं, फाइनेंस की, बिजनेस की, बेबी की, हर एक चीज़ की ग्रोथ हम अपनी लाइफ में पाते हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइफ में जो ब्लेसिंग है, जो ग्रोथ हमने करनी है, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा के साथ हम कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के डर भय में चलना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, इससे हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनना शुरू होता है। और जब कनेक्शन बनना शुरू होता है तो हमारे अंदर से परमेश्वर, देखो, हम अपनी बॉडी को तो तैयार करते हैं, हमें पता है हमें कहीं जाना है, हर एक चीज़ के लिए हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, चाहे फिजिकली, मेंटली, हम अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं। लेकिन हेल्थ के साथ साथ हमें अपनी स्पिरिट का भी ध्यान रखना है। और हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। हमें मेन जो चीज़ है, हमें अपनी स्पिरिट को बचाना है। इसलिए जो बच्चे जो चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि वो चाहते तो हैं कि खुदा मैं तुझ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्या करूँ। मैं तुझसे प्रार्थनाएं भी करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन क्या होता है, मैं अपनी स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिट में मैं कुछ अलग महसूस नहीं कर रहा। मैं बार बार उन चीज़ों में गिर जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसके कारण मेरा परमेश्वर के साथ भी कनेक्शन बने और मेरी स्पिरिचुअल, मेरी आत्मिक उन्नति भी हो। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। जब आज आप विश्वास कर रहे हैं, आज विश्वास करके अपने लिए प्रार्थना करें, अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी देह प्राण आत्मा को आज परमेश्वर के कंट्रोल में दे कि खुदा आज का जो वचन जो आज तू मेरे लिए लेकर आया है, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे बड़ी सामर्थ्य देगा। और जो तूने मुझे आज सिखाया, जो मन्ना आज तू मेरे आगे परोस रहा है, और आज जब मैं उस मन्ने को खाऊंगा तो मैं आज तृप्त हो जाऊंगा, मेरी रूह तृप्त हो जाएगी, मेरी बॉडी तृप्त हो जाएगी, मेरी सोच तृप्त हो जाएगी। तो आज अपने आप को तैयार करें, अपनी फैमिली के साथ बैठें और प्रार्थना करें, अपने स्पिरिट को तैयार करें। आज जितने जन आराधना कर रहे थे,
आराधना के द्वारा खुदा आपके जीवन से बंधन को तोड़ रहा है और आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन की शुरुआत करने से पहले हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे कि खुदा जो भी बातचीत करना चाहता है, जो आज खुदा आपको बताए, जो आज आपको मार्ग दिखाए, और आज जब आप अपना प्रार्थना करेंगे, अपना समर्पण करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदाबा मेरे सामर्थी परमेश्वर आजा खुदा, मैं तेरी दासी नम्र दीन होकर तेरे चरणों में आती हूँ मेरे खुदा आज की मीटिंग के लिए खुदा मैं दुआ प्रार्थना करती खुदा, जो तेरे बच्चे ऑनलाइन मेरे खुदा जो जुड़े हैं मेरे खुदा, सच में मेरे खुदा आज तो इनके जीवन में बहुत आयत के आशीषों को करना मेरे खुदा बस सच में इनके मार्ग यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए मेरे खुदा। तूने कहा जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ खुदा। सच में तेरा आत्मा हमारे बीच में और हमें गाइड करने के लिए जा रहा है खुदा। सच में मैं इनकी सोचे विचारों दे पड़ा आत्मा के ऊपर तेरा कंट्रोल मांग लेती हूँ खुदा, और मेरे खुदा तेरे लहू का ढक्कन लगाती हूँ मेरे खुदा। आज मेरे खुदा जब मेरे खुदा एक मन होकर जब ये मेरे खुदा तेरे वचन को ग्रहण करे खुदा, तो कोई भी अंधकार की शक्तियां खुदा आज मेरे खुदा तेरे वचन को इनके हृदय से चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। सच में आज का तेरा वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए खुदा अब्बा, और सामर्थ्य परमेश्वर तेरी बड़ी रूहानियत को ये अपने जीवन में देखने पाए खुदा अब्बा। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा सच में इनके हयाब को तू आज बांध मेरे खुदा, इनकी सोच के ऊपर अपना पहरा ले मेरे खुदा अब्बा। सामर्थ्य परमेश्वर इन बच्चों को मेरे खुदा, इन बेटे बेटियों को खुदा जो तेरे नाम के लिए मेरे खुदा हर एक कार्यों के लिए अड़े और खड़े रहते हैं खुदा अब्बा। सच में इनके परिवारों के ऊपर तेरे लहू मेरे खुदा तेरे लहू का छिड़काव कर देती हूँ खुदा। सच में तेरे दूत इनका मार्गदर्शन करने पाए, तेरे दूतों को इनके परिवारों के ऊपर इनके घरों के ऊपर मैं तैनात कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और खुदा बस सच में जो आजकल मेरे खुदा जो भी मेरे खुदा प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे खुदा इस देश के ऊपर खुदा तो जानता है मेरे खुदा, और सच में मेरे खुदा तो अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए जा रहा है खुदा। तेरा वो सामर्थ्य हाथ खुदा इनको हर एक परिस्थितियों से बचाने के लिए जा रहा है खुदा अब्बा। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम कर रहा है, और खुदा सच में मेरे खुदा हमें संभालने वाला मेरे खुदा सच में तू हमारे साथ है खुदा। हर समय मेरे खुदा हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ है खुदा। सच में इनके परिवारों को इनके मेरे खुदा हर एक कार्यों को तेरे लहू में कवर लेती हूँ और घोषणा करती हूँ खुदा आज का दिन इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग का कारण ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जितने जन विश्वास कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे और आज का जो कलाम होगा खुदा आपके जीवन में काम करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? 4 चीज़ें हैं जिसके कारण हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। पहला है परमेश्वर का भय मानने से, दूसरा है प्रार्थना और व्यवस्था में बने रहने से, और तीसरी चीज़ है उपवास करने से, और चौथी पश्चाताप करने से। ये 4 चीज़ें ऐसी है जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में परमेश्वर उन्नति ना करे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना करे। जब आप आज अपने हियाब को बांध रहे हैं, आज आप समर्पण कर रहे हैं, जैसे हन्ना ने अपना समर्पण किया, वो परमेश्वर के आगे रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन जब उसने अपना समर्पण किया तो परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया और खुदा ने उसके जीवन में काम किया। आज आप इस मीटिंग में बैठे हैं लेकिन अपना पूरा समर्पण करके बैठे कि खुदा आज का जो वचन है मैं विश्वास करता हूँ अपने हृदय की पट्टियों पर मेरे वो वचन आज लिखा जाए और मेरे जीवन को बदलना पाए। मैं जिस पार्ट में कमज़ोर हूँ, जिस गलतियों में मैं कमज़ोर हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे जीवन को बदलेगा, मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। तो हमने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है? पहली चीज़ जो बताया है कि परमेश्वर का भय मानने से। जब हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, अगर हमें पता है, अगर आपको पता है आपका जब पेरेंट्स बच्चे को डांट देते हैं और कह देते हैं कि नहीं तूने ये गलती नहीं करनी, और क्या होता है बच्चा डर जाता है और उसको पता है कि मुझे इस चीज़ की अगर मैं ये गलती करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। उसको क्या होता है, उसको उस समय अपने फादर का डर होता है कि अगर मैंने ये गलती करी तो मेरे जीवन में मुझे मेरे पापा डांट सकते हैं, मेरी मदर मुझे डांट सकते हैं। तो वैसे ही हमें अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी लाइफ में कोई गलती कर दें, हो ही नहीं सकता कि हम अपने मार्ग से भटक जाए। हालेलुया। तो पहली चीज़ जो आपने अपने जीवन में करनी है वो है परमेश्वर का भय मानना है।
स्पेशली जो परमेश्वर का कलाम कहता है, दानियल के, आप कलाम खोलेंगे दानियल 3:16 और 17 में, इसमें परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबदिनगो के बारे में बताया है। इसमें क्या रहता था कि जो शद्रक, मेशक, अबदिनगो और दानियल ये क्या करते थे, ये परमेश्वर का भय मानते थे और भय मानने के अनुसार ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते थे। और जब ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते थे, इनके जीवन में इतनी परीक्षाएं आई, इतने दंड आए, लेकिन ये हर उस परीक्षा में खड़े रहे, क्योंकि इनको पता था कि मेरा यहोवा मेरे साथ है। जब ये परमेश्वर का भय मानकर चलते थे, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में होकर चलते थे, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने इनको बड़ी बड़ी चेतावनियों से, इनको हर एक चीज़ों से इनको जिताया, हर एक परीक्षाओं में इनको बाहर निकाला। और जब ये परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर का, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, जब शद्रक, मेशक, अबदिनगो को आग के भट्टे में डाला जाना था, तो उनको जब इनके ऊपर ये इनको पता था कि हम परमेश्वर यहोवा के अलावा और किसी के आगे अपने सिर को नहीं झुकाएंगे, ये परमेश्वर में बने रहते थे। पर यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में लिखा कि शद्रक, मेशक और अबदिनगो ने राजा से कहा, हे नबूत, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्या कहा, जो वहाँ का राजा था, उस राजा ने क्या आज्ञा दी कि इनको ये किसी पर अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज़ के आगे अपने सिर को नहीं झुका रहे हैं, ये नहीं झुकेंगे, तो क्या करना है, इनको जो भट्टे है, जो धधकती हुई आग है, उसके अंदर इन तीनों को डाल दिया जाए। और इनके अंदर सिर्फ इनके अंदर किसी इंसान का, किसी राजा का, किसी आग का डर नहीं था, इनके अंदर सिर्फ परमेश्वर का भय था। और जब ये परमेश्वर के भय में चलते थे, तो इनको पता था कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हमसे पहले हमारा परमेश्वर वहां पर मौजूद होगा। साफ लिखा, वो कहता कि उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। मतलब उनको पता था, उनका विश्वास था कि उनको पता था कि हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के भय को मानकर चलते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जो आपको आपके मार्ग से हटा दे, आपको आपकी चेतावनियों से हटा दे, आपको आपके पाथ से हटा दे। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने अंदर रखनी है, पर एक जगह परमेश्वर का कलाम कहता है, व्यवस्था विवरण के, उसमें परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरे से इसके सिवाय और क्या चाहता हूं कि तू परमेश्वर यहोवा का भय माने। किसका भय माने? किसी इंसान का नहीं कहा, किसी पेरेंट्स का नहीं कहा, यहाँ पर परमेश्वर के यहोवा का भय मानने का कहा है। और परमेश्वर ने साफ उसमें बोला, जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं तेरे से इसके सिवाय और क्या चाहता हूं कि तू परमेश्वर यहोवा का भय माने। अगर हमारे अंदर परमेश्वर यहोवा का भय, तो हमें हर एक गलती करते हुए भी डर लगेगा, हमें अपने मार्ग से भटकते हुए भी डर लगेगा। इसलिए पहली चीज जो आपने अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो सबसे पहले आपके अंदर परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का डर होना जरूरी है। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, तो हो ही नहीं सकता आप किसी परिस्थितियों में कमजोर पड़ जाएं, हो ही नहीं सकता कि कोई आपको गिरा कर चला जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो पहली चीज आपके अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है। और दूसरी चीज जो परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें क्या करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है? यहाँ पर परमेश्वर के कलाम कहता है, भजन संहिता के 119 का 164 और 165 आप खोल सकते हैं। यहाँ पर प्रार्थना करनी क्यों ज़रूरी है? जो दाऊद था, वो 7 बार दिन में प्रार्थनाएं करता था। कितनी बार प्रार्थनाएं करता था? अगर मैं हमारा बताऊं, अगर आप जितने लोग परमेश्वर में बने हुए हैं, उनको पता है कि दिन में 3 बार प्रार्थना करना ज़रूरी है। और चाहे मन भी ना हो, फिर भी वो प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप सोचें, क्या वो आपका बिना मन का, क्या वो प्रार्थना परमेश्वर को भाएगी?
क्या जब आप परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सिर्फ इस चीज़ को देकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओके 5 बज गए, मेरा प्रार्थना करने का समय हो गया, अपने घुटनों को टिकाए और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आज का मैंने प्रार्थना की, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आज का दिन तूने मुझे संभाल के रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करेगा? परमेश्वर कैसी प्रार्थनाएं चाहता है? परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं चाहता है जहाँ पर आपका और परमेश्वर का कनेक्शन हो जाए, जहाँ पर आपकी स्पिरिट और परमेश्वर की स्पिरिट जुड़ जाए, जब आपके अंदर एक्साइटमेंट रहे कि यस मेरा प्रार्थना करने का समय हो गया, बाकी कामों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मेरे लिए मेरी प्रार्थना ज़रूरी है। खुदा मैं तैयार हूँ तेरे पास आने के लिए, मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ तेरे पास आने के लिए। क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर आज मैं चाहता हूँ आज आप बैठे मेरे पास प्रार्थना में और मुझसे बातचीत करें, मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हमें सिर्फ पता है कि प्रार्थना करनी ज़रूरी है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर है प्रार्थना और व्यवस्था के अनुसार चलने से। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और ये दोनों चीज़ों में आप मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको पीछे नहीं छोड़ सकती, दुनिया की किसी चीज़ में आप नहीं हार सकते। ऐसा ही दाऊद था। दाऊद क्या करता था? वो 7 बार प्रार्थना करता था, 7 बार दिन में प्रार्थना करता था और परमेश्वर की आशीष देखो उसके ऊपर कैसी थी। फाइनेंशियली वो ग्रोथ था उसकी लाइफ में, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हर एक चीज़ में जिस युद्ध में वो जाता था वो हर एक युद्ध को वो जीतता था। कैसे जीतता था? क्योंकि उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। उसको पता है कि वो कहता है, दाऊद कहता कि मैं अपनी आंखें कहाँ लगाता हूँ? मैं अपनी आंखें उन पर्वतों की ओर लगाता हूँ। आप क्या अपनी आंखें कहाँ लगाते हैं? हम अपनी आंखें अपने दोस्त की ओर लगाते हैं, अपने परिवार की ओर लगाते हैं। अगर मैं इस पार्ट में कमज़ोर पड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त मेरी हेल्प कर देगा, मेरा परिवार मेरे साथ है, वो हेल्प कर देगा। लेकिन आप उसको भूल जाते हैं जो प्रभुओं का प्रभु, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, हम उसको भूल जाते हैं। जब आप सारे लोगों को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से जाके प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर वैसे ही, जब आपको पता है ना मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो मुझे पता है मैं किसी पार्ट में नहीं हार सकता। ऐसा ही दाऊद था। वो किसी भी जंग में जाता था, वो कभी किसी जंग में नहीं हारा, वो हर एक जंग जीत के आता था। फाइनेंशियली उसके लाइफ में कोई ऐसा नहीं, वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, फिजिकली ब्लेस्ड था, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड था, विक्ट्री उसको हर एक चीज में मिलती थी, वो मेंटली ब्लेस्ड था। तो अगर आप चाहते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको परमेश्वर में, उस प्रार्थना में, उसकी व्यवस्था में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर एक स्विच का लाइट के साथ कनेक्शन है तभी वो चलेगा। अगर मैं कहूँ लाइट लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने लगा दी, लेकिन अगर मैं स्विच ऑन ऑफ नहीं करूँगी तो वो कैसे मुझे पता चलेगा कि लाइट ऑन हुई है या ऑफ हुई है? नहीं पता चलेगा। जैसा एक करंट का इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन है, वैसा हमारी स्पिरिट, हमारा करंट वो परमेश्वर है, तो उसके साथ हमारा कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर ये कनेक्शन टूट जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए प्रार्थना हमारे परमेश्वर के साथ कनेक्शन को मजबूत करता है, कनेक्टिविटी बनानी है परमेश्वर के साथ। इसलिए सेकंड पार्ट क्या है आपकी लाइफ में? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें, मांगना शुरू करें कि खुदा मैं दुआ करता हूँ, मैं अपनी स्पिरिट को, अपनी सोच को, विचार को तेरे कंट्रोल में देता हूँ, तेरी अगुवाई को अपनी लाइफ में मांगता हूँ, तेरी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मांगता हूँ कि मैं किसी भी पार्ट पे जाऊँ, खुदा तेरा आत्मा हर समय मेरे अंग संग रहे, जिस काम पर मैं हाथ लगाऊँ वो काम तेरे नाम से सफल होने पाए। मैं अपनी जिस गलतियों में मैं गिरने लगूँ तो तेरा आत्मा मुझे संभाले, तेरा आत्मा तेरे वचन मुझे कायल करे।
जब आप ऐसे ही प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने साथ महसूस करेंगे। हालेलुया। तो आपने जो अपनी लाइफ में जो सेकंड चीज़ अपनी लाइफ में रखनी है वो है परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी। जितनी कनेक्टिविटी आपकी परमेश्वर के साथ होगी, आप उतने ब्लेस्ड होते चले जाएंगे, उतने आप अपनी विक्ट्री को देखते चले जाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए अगर आप चाहते हैं, खुदा में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका परमेश्वर के साथ बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपकी स्पिरिट होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है और हर एक बंधनों से आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना और व्यवस्था में बने रहने के लिए अगर आपको कोई वचन न मिले तो आप भजन संहिता के 119 के 164 और 165 ज़रूर पढ़ें। ये परमेश्वर का कलाम आपको गाइड करेगा, जिसमें लिखा है, मैं दिन में 7 बार तेरे उत्तम विधान के कारण तेरी स्तुति करता हूँ। कितने टाइम? 7 टाइम। कौन करता था? दाऊद करता था। 7 बार प्रार्थना करता था वो, और जब वो 7 बार परमेश्वर में बना रहता था तो उसको किसी भी चीज़ में उसने अपनी हार को नहीं देखा। और आगे लिखा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जब आप परमेश्वर के प्रार्थना में हैं और परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं तो आपको किसी चीज के कारण ठोकर लग ही नहीं सकती। यह गारंटीड है। परमेश्वर का कलाम कहता है, साफ लिखा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ की भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी, कभी ठोकर नहीं लगेगी और परमेश्वर और भी अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो ये था कि हमें सेकंड चीज़ जो करनी है, प्रार्थना में और व्यवस्था में बने रहना है। हालेलुया। तो जितने लोग आज से क्लेम कर रहे हैं कि खुदा मेरी लाइफ में कैसे भी चाहे मेरा काम डिले हो जाए लेकिन मैं प्रार्थना डिले नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को और अपनी व्यवस्था पर चलने को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। हालेलुया। तो ये समर्पण आपने परमेश्वर के आगे करना है। जब आप समर्पण कर रहे हैं तो परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्ग खोल रहा है। आपको जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर अपने दान वरदानों को, उन वेदों को आपके ऊपर खोलना शुरू कर देगा। अगर आप बाइबल में कमजोर हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे, मांगे परमेश्वर से। जितने लोग चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको परमेश्वर से मांगना होगा। जब आप मांगेंगे, परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पर कब? जब आप मांगेंगे। इसीलिए आपने परमेश्वर से मांगना है कि खुदा मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर, मेरी सोच को बढ़ा, मुझे ऐसी समझ और बुद्धि और ज्ञान दे कि जब मैं तेरा कलाम खोलूँ तो तेरे वेद मेरे ऊपर उतरना शुरू हो। हालेलुया। तो सेकंड चीज़ जो आपने करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करना है। हालेलुया। थर्ड जो तीसरी चीज़ है वो है उपवास करने से। किससे? उपवास करने से। हाँ जी, अभी तो 40 दिन के उपवास हुए हैं, मैंने 40 दिन के उपवास किए हैं, अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं उपवास करूँगा। अगर मैं अपना आपको एग्जांपल दूं, मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली फास्ट हुए हैं, अगर मैं फास्ट करूँगी तो शायद मैं पतली हो जाऊँगी। हालेलुया। तो इसीलिए जो फास्टिंग है वो आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करता है। जो हम फास्टिंग करते हैं वो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए करते हैं। हालेलुया। तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये हम जानेंगे। एस्तर के 4 के 15 और 16 में लिखा है। एस्तर कौन थी? वो अनाथ थी, और अनाथ थी, उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को देखा। उसके मन को कैसे देखा? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के बोझ को उठाती थी, वो परमेश्वर के लोगों के बोझ को समझती थी। कैसे समझती थी? वो उनकी पीड़ाओं को, उनकी चिंताओं को, उनकी परिस्थितियों का बोझ अपने ऊपर लेती थी। वो दुआएं करती थी परमेश्वर के आगे, वो उन लोगों की चिंताएं करती थी, अपने लोगों की चिंताएं करती थी। तो जब उसने क्या किया, इसलिए जब अपने लोगों का बोझ उसने अपने ऊपर बोझ उठाया तो क्या किया, उसने 3 दिन की फास्टिंग की।
जब उसने 3 दिन की फास्टिंग की तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन को ही बदल के रख दिया। जब उसने 3 दिन की फास्टिंग की तो उसका जीवन ही बदल गया। यहाँ पर परमेश्वर का, जब उसने अपने लोगों के साथ मिलकर फास्टिंग की, खुद तो उसने फास्टिंग की और उसने अपने लोगों को भी बोला कि 3 दिन ना कोई कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के कलाम के 4:15 में, एस्तर के 4:15 में लिखा है, तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। क्या लिखा है कि 3 दिन ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। और आगे लिखा है, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका पहली चीज, उसने किसके ऊपर विश्वास किया? परमेश्वर के ऊपर। और उसने अपने लोगों के बोझ को उठाकर, लोगों के बोझ को जाना, समझा और उनके लिए फास्टिंग की 3 दिन की। 3 दिन की खुद भी फास्टिंग की और उन लोगों के पास भी कहला भेजा कि सब इकट्ठे हो जाओ, परमेश्वर की संगति करो और 3 ना दिन ना रात कोई कुछ नहीं खाएगा। और इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको चुना और जिस जगह के लिए वो उपवास कर रही थी, अपने लोगों के लिए उपवास कर रही थी, उसने भी नहीं सोचा होगा कि कहाँ वो अनाथ थी, कहाँ वहाँ के, जब वो वहाँ पर गई और परमेश्वर ने उसके जो वहाँ के राजा थे, राजा की नज़र उसके ऊपर करी और परमेश्वर ने उसका विवाह एस्तर के साथ किया। उस वहाँ के जो राजा का था, राजा का जो विवाह हुआ वो एस्तर के साथ हुआ। कहाँ? एक अनाथ से परमेश्वर ने उसको रानी बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या लिया था? उसने अपने लोगों का बोझ लिया था। और जब उसने अपने लोगों का बोझ लिया और परमेश्वर ने क्या किया? हर एक राजकीय, हर एक शासन, हर एक चीज उसके हाथों में कर दिया। कब किया? जब उसको रानी बना दिया। जब रानी बना दिया, हर एक राज के, हर एक शासन, हर एक चीज, जब वो रानी होगी तो वो सब कुछ उसके अधिकार में हो गया, वो सब कुछ उसके हाथ में हो गया। परमेश्वर हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें करने की सामर्थ्य रखता है जो हम कभी अपनी लाइफ में नहीं सोच सकते। उसने जो 3 दिन का उपवास किया था, उसने ऐसा अपना उपवास किया था, उसने ये नहीं कहा था कि खुदा मुझे रानी बना, नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की प्लानिंग थी। जब हम परमेश्वर में जुड़ के अपनी स्पिरिट को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए जब हम फास्टिंग करते हैं, आप अपने मन में जब फास्टिंग, हम क्या करते हैं? खुदा मुझे ये चाहिए, मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ इसलिए मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही मैं इसलिए फास्टिंग कर रही हूँ, मेरा घर नहीं चल रहा, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मैं इसलिए फास्टिंग कर रही हूँ। नहीं, आप एक फास्टिंग निस्वार्थ होकर सिर्फ परमेश्वर के लिए कर रहे, खुदा मैं तुझ में बढ़ना चाहती हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए फास्टिंग करना चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन तेरे साथ ऐसा हो जाए कि कोई मेरे माइंड को, कोई स्पिरिट भी अगर अंधकार की शक्ति भी खेलने की कोशिश करे लेकिन वो खेल ना पाए, क्योंकि मुझे पता है मुझे बचाने वाला, मुझे संभालने वाला तू यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या? उपवास का मतलब क्या? ऊपर जैसा वास। कैसा वास? ऊपर जैसा वास, स्वर्ग जैसा वास। स्वर्ग में लोग कैसे हैं? निस्वार्थ, सब कुछ है उनके पास, उनके मन में कोई लालच नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। अगर आपको लगता है मैं इस पार्ट में कमज़ोर हूँ, रखें उस चीज़ के लिए फास्टिंग। खुदा मेरे से नहीं हो रहा, फास्टिंग रखें। जब आप फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जो आप फास्टिंग करते हैं ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, आपको ब्लेस्ड करता है। तो जब आप तीसरी चीज अपने साथ करना शुरू कर देंगे, भय मान रहे हैं परमेश्वर का, प्रार्थना और वचन पढ़ रहे हैं, और तीसरी चीज फास्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना जब आप, तो आपको अपनी स्पिरिट में अलग दिखने लग जाएगा। जो दाऊद था वो भी फास्टिंग करता था और क्या रहता था? परमेश्वर का तेज उसके ऊपर रहता था, परमेश्वर की ग्रेस उसके ऊपर रहती थी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी जो स्पिरिट है वो निखरना शुरू होती है। जब आपकी जो फास्टिंग है वो हमारी स्पिरिट को साफ करने का काम करती है, क्लीन करने का काम करती है। और जब स्पिरिट क्लीन होनी शुरू हो जाती है, आपके फेस के ऊपर ऐसी ग्रेस होगी परमेश्वर की कि लोग आपको कहेंगे,
इसने लगता है शायद जो आजकल आप देखते हैं ब्यूटी पार्लर में बोटॉक्स फेशियल आप सुनते हैं ना, वैसे ही आपको लोग कहेंगे कि बहन तू क्या करवा रही है आजकल, भाई तू क्या आजकल सलून में जाने लग गया है। आपको खुद बोलेंगे आपको फास्टिंग करनी है, फास्टिंग के थ्रू आप अपनी स्पिरिट को जब आपकी स्पिरिट निखरना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में तेज आना शुरू हो जाएगा, आपके फेस पे परमेश्वर की ग्रेस आनी शुरू हो जाएगी। लोग भी आपसे पूछेंगे कि इस चीज़ का क्या राज है, क्योंकि वो चीज़ कब आती है जब आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन होता है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना शुरू करते हैं, आपकी हर एक चीज़ में डिफरेंस चेंज आना शुरू हो जाता है, आपके स्पिरिट में चेंज आना शुरू हो जाता है, आपके बोलने में चेंज आना शुरू हो जाता है, आपके देखने में चेंज आना शुरू हो जाता है। जब आप चलते हैं तो परमेश्वर की ग्रेस आपको दिखनी शुरू हो जाती है, आपके बात करने से परमेश्वर की ग्रेस दिखने लगती है। जब आप देखते हैं यीशु मसीह कैसे बात करता था, वैसी ग्रेस आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और अपनी स्पिरिट को निखारना शुरू करते हैं, तो वैसे वैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। तो जो थर्ड थिंग जो हमने अपनी लाइफ में करनी है वो है फास्टिंग। तो जब आप फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी अच्छे से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, आपकी लाइफ से हर एक कमियां घटियां आपकी बॉडी के अंदर से सारी कमी घटियां खत्म करनी शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉन्ड परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो चौथी चीज़ अब हमने अपनी लाइफ में करनी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो है पश्चाताप। बिना पश्चाताप के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना सकते। इसीलिए कि जो भी अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत हो, यही चारों चीज़ों के कारण परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग होगा। जो चौथी चीज़ आपने अपनी लाइफ में करनी है वो है पश्चाताप। हर समय दिन रात उठते चलते फिरते पश्चाताप करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे देखने से कब गलती होगी, हमारे बोलने से कब गलती होगी, हमारे सोचने से कब गलती होगी। क्योंकि जो परमेश्वर का वहाँ जो स्थान है ना, वो पवित्रताई का स्थान है और उसके लिए हमें पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। और हमें नहीं पता दिन भर में हम कितनियाँ गलतियाँ कर देते हैं, तो हर समय पश्चाताप में रहें। शिमशोन के बारे में आप जानते हैं, वो क्या था? वो परमेश्वर का एक नाज़िरी था, वो परमेश्वर का एक चुना हुआ था, जिसे परमेश्वर ने शारीरिक शक्ति और नेतृत्व के लिए चुना था। लेकिन अक्सर अपनी वासनाओं और गलतियों के कारण परमेश्वर की इच्छा से भटक जाता था। शिमशोन जो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसको शारीरिक उसको इतनी शक्ति दी थी कि वो अकेले पूरे राज्य को ख़त्म कर सकता था, इतनी परमेश्वर ने उसको शक्ति दी थी। लेकिन क्या होता था, उसको परमेश्वर इतना प्यार करता था, परमेश्वर ने उसको चुना अपने कामों के लिए, लेकिन वो क्या करता था? उसके अंदर क्या गलती थी? व्यभिचार। वो देखने के द्वारा पाप कर देता था, व्यभिचार में था, अपनी वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता था, अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिसके कारण क्या होता था? वो हर बार परमेश्वर की इच्छा से भटकना शुरू हो जाता था। जब आप विश्वास करते हैं, जैसे शिमशोन के परमेश्वर का चुना हुआ था और चुनने के अनुसार भी वो गलतियों में था, अब हम क्या करते हैं? परमेश्वर में आ तो जाते हैं, लेकिन वो गलतियां इतनी पहले आप गलतियां नहीं देखोगे जितनी लोग परमेश्वर में आने के बाद गलतियां करते हैं। पाप में, नशे में, व्यभिचार में, हर एक गलती में परमेश्वर में आने के बाद वो गिरना शुरू होते हैं, क्योंकि तब तक तो उनको पता नहीं था, तब तक तो स्पिरिट उनके लाइफ में काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं तो स्पिरिट क्या करती है? वो पाप वाली स्पिरिट, जब आपको पता है ना कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ साथ वो स्पिरिट भी आपके पीछे छोड़ी जाती हैं। और वो स्पिरिट क्या करती हैं? वो मौका ढूंढती हैं कि कब मैं इसको गलती में गिराऊं, कब मैं इसको प्रार्थना में गिराऊं, कब मैं इसको प्रार्थना से दूर करूं, कब मैं इसके परमेश्वर के साथ इसके रिलेशन को तोड़ूं और कब मैं इसको पाप में डालूं। वैसे ही शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ था, फिर भी वो शारीरिक गलतियों में, फिर भी वो
उन गलतियों में, उन व्यभिचार की उन चीज़ों में वो उलझा हुआ था। आज आप विश्वास करें, सच में वो परमेश्वर हर एक चीज़ करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि खुदा मैं चाहता हूँ तेरे साथ अपना कनेक्शन बनाना, मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है, प्रार्थना करनी ज़रूरी है, वचन पढ़ना ज़रूरी है और उपवास करना ज़रूरी है और उनके साथ पश्चाताप, दिन रात पश्चाताप करना ज़रूरी है। जो गलती शिमशोन से हुई, आप अपने आप को मौका न दो कि वो स्पिरिट आपके जीवन में काम करे। अपने आप को इतना कमज़ोर ना करो कि वो स्पिरिट आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। तो आपने अपने आप को बचाना है। जब शिमशोन ने अपनी शक्ति को खोया, वो कैसे पाप करता था? देखने के द्वारा पाप करता था। और आपको पता है, जब देखने के द्वारा वो पाप करता था, फिर वो अपनी लाइफ में व्यभिचार करता था। देखने के द्वारा वो उन स्त्रियों को देखता था। और जब वो पकड़ा गया और जब उसकी शक्ति कहाँ थी? उसके बालों में उसकी शक्ति थी। और जब उसने इस चीज़ का भेद जब उस स्त्री के साथ खोला, तो क्या हुआ? वो स्त्री उन फिलिस्तियों के साथ मिली हुई थी और उसने उसको बताया कि इसकी शक्ति तो इसके बालों में है। और क्या हुआ? उसके बाल कटवा दिए गए। और जब कटवा दिए गए, जब उन फिलिस्तियों ने पकड़ा, तो सबसे पहला जो उसकी लाइफ में जब उसको दंड क्या आया? क्या चीज़ का आया? कि जो उसने आंखों के द्वारा पाप किया था, फिलिस्तियों ने क्या किया? जो गरम जो सरिये होते हैं वो लेकर उसकी आंखों में डाल दिए। क्यों डाले? ये गलती थी उसकी और इसको उसकी सज़ा भी मिली। पश्चाताप उसने बाद में जाके किया। वैसे ही अगर हम प्रार्थना में हैं, ये जो हमारा शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके हर एक अंग परमेश्वर के हैं। वो हर एक देह, हर एक, मेरा हाथ, मेरी उंगली, मेरा सोचना, मेरी आंखें, मेरी जुबान, ये परमेश्वर के अंग हैं। अगर मैं इससे गलती कर रही हूँ ना, तो परमेश्वर कहता अगर तेरे आंख गलती करे तो इससे बेटर है कि तेरी पूरा शरीर आग में झोंका जाए। इससे बेटर है तो अपनी आंख निकाल कर फेंक दे। तो अगर हम जिस चीज़ में हम गलती में हैं, जो पार्ट हमारा गलती में, हमारी सोच है, चाहे विचार है, चाहे जुबान है, उसके द्वारा हमारे जीवन में दंड भी आएगा। परमेश्वर कहता है अपने आप को बचा के रख, क्योंकि जो तेरा ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये ना हो तेरा जो शरीर है वो उस आग के उसमें डाला जाए। हालेलुया। तो इसीलिए हर समय पश्चाताप में रहें। जब आप पश्चाताप करते हैं, हमें नहीं पता हम किन चीज़ों की गलतियां कर देते हैं, जाने अनजाने में हम किसी के हृदय को दुखा देते हैं। इसीलिए जब आप पश्चाताप में रहते हैं, जब हमें पता है ना मैं पश्चाताप में हूँ ना, अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा उसी समय कायल कर देगा कि तुझसे ये गलती हुई है और जाके उससे माफ़ी मांग कर आ। पहली माफ़ी परमेश्वर के आगे रखे। जब आप परमेश्वर में बने हुए ना, तो हो ही नहीं सकता आप किसी पार्ट में कमज़ोर पड़ जाए। जब आपको पता है ना मुझसे ये गलती हुई है, तो आपको माफ़ी मांगते हुए भी कोई शर्म नहीं आएगी। कोई आप ये नहीं देखोगे कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा छोटा होना भी जानता है, परमेश्वर का आत्मा बड़ा करना भी जानता है। हालेलुया। इसीलिए जो चौथी चीज़ आपने करनी है अपनी लाइफ में, वो है रिपेंट करना, पश्चाताप करना। जैसे शिमशोन ने परमेश्वर की दुहाई दी, और जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, कहाँ लिखा है? परमेश्वर के कलाम के न्यायों के 16 के 28 और 29 में लिखा है कि उसने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने कहा परमेश्वर की खुदा कि लास्ट टाइम तू मेरे ऊपर दया कर दे, कि मैं जब तेरी दया मेरे ऊपर होगी तो मैं एक ही बार में तू मेरे ऊपर दोबारा से उस शक्ति को प्रदान कर कि तेरी शक्ति वो मेरे ऊपर आए और मैं एक ही बार में उस राज्य को खत्म कर सकूं, वो फिलिस्तियों को लोगों को खत्म कर सकूं। और परमेश्वर ने ऐसे उसके पश्चाताप को देखा। और उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि खुदा कि मैं बच जाऊं बाकी सारे फिलिस्ती मारे जाए, नहीं, उसने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। ऐसा पश्चाताप उसने किया। लास्ट उसका पश्चाताप ऐसा था जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी कि खुदा मैं तेरे लोगों को बचाने के लिए, मैं इन फिलिस्तियों के साथ मुझे एक बार वो शक्ति दे कि जब मैं अपनी पूरी जान लगाऊं तो यहाँ का जो बैठा सारी चीज़ें तहस नहस हो जाए। उसमें वो भी मारा गया। हालेलुया। लेकिन उसका लास्ट पश्चाताप
जो उसने किया वो परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो चौथी चीज जो आपने करनी है वो है पश्चाताप करना है। जब आप इन चारों चीजों को अपनी लाइफ में करना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपनी सोच में, अपने विचार में, आपके बोलने से, आपके देखने से आपके अंदर एक अलग चेंज आना शुरू होगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होगी। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू होगा। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ेगा ना, आपके लिए पहली प्रायोरिटी वो परमेश्वर होगा। और परमेश्वर के अलावा आपको किसी के पास जाने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने में आनंद आएगा। हालेलुया। तो जितने लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, वो इन वचनों को अपनी लाइफ में ग्रहण करें, इंप्लीमेंट करें और उन जो परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दिया उनको अपनी लाइफ में पूरा करें। जब आप करेंगे, परमेश्वर हर एक स्पिरिचुअली आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। वो परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आनी शुरू होगी। वो परमेश्वर के दान वरदान आपके जीवन में खुलना शुरू होंगे। वो परमेश्वर के अनॉइंटिंग आपके जीवन में आनी शुरू होगी। जब आप परमेश्वर की संगति में बढ़ना शुरू करेंगे तो संगति हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। अगर आप एक अच्छी संगति के साथ हैं तो आपके अंदर परमेश्वर के अच्छे फल आएंगे, लेकिन बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए बुरी चीजों से दूर रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है। संगति में कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना में, परमेश्वर की आराधना में और परमेश्वर के वचनों के साथ। ये आप परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं। और जितनी ज्यादा आपकी परमेश्वर के साथ संगति होगी, उतनी ज्यादा परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके जीवन में होगी। लेकिन जब आपकी संगति पर उन बुरे लोगों के साथ होगी तो वो बुरी चीजें अभिषेक को खत्म कर देती है, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को खत्म कर देती है। ठट्ठा करना, मजाक करना, गाली गलौज करना, ये चीजें आपके ऊपर जो परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, उन चीजों को खत्म करती है। इसीलिए जब आप ये चारों चीजें कर रहे हैं तो इसके साथ क्या होगा? आपकी संगति उस परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी। जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो आप हर एक चीज में ब्लेस्ड होते चले जाएंगे। आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे वो ब्लेस्ड होता चले जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में किसी के कारण ठोकर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको संभालने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को संभालना है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको एफर्ट जरूर करना है। जब आप एफर्ट करेंगे तभी खुदा आपके जीवन में काम करेगा। वो एफर्ट क्या है? प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, परमेश्वर की संगति का। तो ये एफर्ट अपनी लाइफ में जरूर रखना है। और आज अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा आज जो तूने मुझे अपने कलाम के द्वारा, जो तूने आज मुझे बताया कि कैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकता हूँ, किन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, किन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से दूर कर सकता हूँ, जिसके कारण तू मेरे साथ बना रहेगा, मेरे साथ चले फिरेगा, मेरे से बातें करेगा, जिसके कारण मेरा कनेक्शन तेरे साथ जुड़ेगा, जिसके कारण हमारा मेरा तेरे साथ जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। वो कैसे होगा? इन चारों चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करके 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और अपने लिए प्रार्थना करें कि खुदा आज तक मैंने जो भी गलती गुनाह किए, जो पाप किए, प्रभु में आने के बाद भी मैं पश्चाताप करता हूँ कि खुदा इन गलती गुनाहों से तू मुझे आज़ाद कर। अगर मैं किसी पार्ट में कमज़ोर हूँ, लेकिन खुदा तेरी सामर्थ्य से बड़ा कुछ नहीं। मैं विश्वास करता हूँ आज तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है। तू मेरी दुहाई को सुन रहा है, तू मेरी प्रार्थना की ओर आज कान लगा रहा है। आज अपनी आंखों को बंद करके आज उस परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। और सच में वो परमेश्वर की सामर्थ्य आज आपको छूना चाहती है, वो आपके जीवन को बदलना चाहती है, वो परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में आना चाहती है। जितने बच्चे आज अपने घुटनों को टिका रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं परमेश्वर के आगे, वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपके पश्चाताप को देख रहा है और वो कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू मुझसे पश्चाताप करेगा और आज से जो चीज़ें आज तूने सीखी हैं, जब तू अपनी लाइफ में ग्रहण करना शुरू करेगा, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं इसके सिवाय तुझसे क्या चाहता हूँ कि तू मेरा भय माने, तू मेरे मार्गों पर चले और मुझसे प्रेम रखे
और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से मेरी सेवा कर। जितने लोग चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं, आप सुसमाचार की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए हमारा अभिषेक किया है। यह अनॉइंटिंग आपके ऊपर पहले से ही है, बस आपको उस अनॉइंटिंग को पहचानना है। आज अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर स्वर्ग की ओर और परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखो। आज टूट जाओ उस परमेश्वर के आगे। वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, वो आपके हालातों को बदलना चाहता है। ओरे बे बे शेखे रबा रोखो रबा रिबा बाबा बा शेखे रबंद्री अलिबा शेखे रबा रोखो रबा ओ रबा 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 रबा। यस फादर, यस, वो परमेश्वर का आत्मा आज एक एक जन को छूना चाहता है। वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको भरना चाहती है। आज अपना संपूर्ण मन से परमेश्वर के आगे अपने पश्चाताप को रखे। सच में वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में काम कर रहा है। हर एक पाप में डालने वाली, हर एक वो नेगेटिविटी, हर एक उस स्पिरिट को मैं आपके ऊपर से और आपके परिवार के ऊपर से डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से, डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से। जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाने से रोकने वाली, प्रार्थना ना करने वाली हर एक वो गंदी आत्माओं को इसी घड़ी मैं आदेश देती हूँ, छोड़ इनके परिवार को, छोड़ इनके बच्चों को, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी मैं फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा सच में आज तेरा हाथ, तेरा सामर्थी हाथ इनके ऊपर आ रहा है खुदा, और तो इनकी दुहाई को आज सुन रहा है। जितने बच्चे मेरे खुदा आज तुझे पुकार रहे हैं, वो चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ना चाहते हैं खुदा, अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं खुदा। तेरा आत्मा आज उनके जीवन में काम कर रहा है, तेरा आत्मा आज उनके जीवनों को बदल रहा है, उनकी सोचों को बदल रहा है, उनके विचारों को बदल रहा है। तेरा आत्मा आज उनके भीतर होकर काम करने के लिए जा रहा है खुदाब्बा। सच में मेरे खुदा तू अपने बच्चों की दुहाइयों को सुन रहा है मेरे खुदाब्बा। और मेरे खुदा जिस पार्ट में ये कमजोर है मेरे खुदा, सच में तेरा आत्मा आज से इन्हें कायल करे। और मेरे खुदा ये तेरी प्रार्थनाओं में, वचनों में, संगति में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से खुदा। स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से और घोषणा करती हूँ खुदा, जितने लोगों ने आज तुझे खुदा पुकारा है खुदा, पश्चाताप किया खुदा बा, मैं विश्वास करती हूँ तेरा सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आ चुका है और ये ब्लेस्ड हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगती हूँ, आमीन। जितने जन आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उसकी दुहाई दे रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और आप विश्वास करें। और जो कल की मीटिंग की जो अपडेट्स हैं, जो हमारे जो फेसबुक में और यूट्यूब में जो चैनल है, आपको उसकी अपडेट उस पर मिल जाएंगी, चैनल पे अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप किसी से पूछ नहीं पा रहे या आपका नंबर नहीं लग पा रहा, तो आप जो हमारे जो चैनल है मिनिस्ट्री का, जो ऑफिशियल चैनल है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, आप कल की मीटिंग की जो अपडेट्स हैं उस पर चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कल की मीटिंग्स हैं, ब्लैकआउट के कारण जो मीटिंग सब ऑनलाइन कर दी गई है। जो मॉर्निंग की जो मीटिंग रहेगी वो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक न्यू चंडीगढ़ चर्च की रहेगी, ऑनलाइन मीटिंग रहेगी। और जो शाम की रहेगी वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगी। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने घरों से इस मीटिंग में ज़रूर शामिल हो और शेयर ज़रूर करें। हालेलुया। और जितने जन आज विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर में आनंदित हो रहे हैं, और आपके लिए खास एक, जैसे आपको जानते हैं कि जो हालात इस समय हो रहा है, जो युद्ध इस समय चल रहा है, आपने अपने परिवार के साथ प्रार्थना करनी है। जब आप हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, तो जब हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो उच्च अधिकारी के लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारी सेफ्टी के लिए जो लोग ठहराए गए हैं, तो उनको ऐसे समझ बुद्धि ज्ञान देना कि उनको उनकी लाइफ में जो भी कि तेरी बुद्धि के द्वारा उनके हर एक मार्ग खुलने पाए, जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तेरा आत्मा उनको स्ट्रॉन्ग करने पाए। हालेलुया। तो आपने अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर इस देश के लिए प्रार्थना करनी है, और खासकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करनी है कि वो जहाँ कहीं भी है वो जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। हालेलुया। क्योंकि ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ना किसी के कारण रुकी है और ना कभी किसी के कारण रुकेगी। इसीलिए जब आप इतना प्रेम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से करते हैं, हमारी ऑनलाइन फैमिली
यूट्यूब फैमिली और हमारी फेसबुक फैमिली, जो आप प्यार इस मिनिस्ट्री के साथ करते हैं, उस प्यार का प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर देगा। हालेलुया। तो आप हमारे साथ बने रहें, कल की मीटिंग के लिए तैयार रहें, कल की मीटिंग के लिए अपने लिए प्रार्थना करें और विश्वास करना कल की मीटिंग आपके जीवन में कुछ खास होगी और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मिराइकल करेगा और अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो कल की मीटिंग के लिए तैयार रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।